10th का मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तुम लोग को प्रश्नावली 3.2 पाठ 27 पहला हिसाब हो चुका है 25वां पार्ट में, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 2, अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा संपाती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जैसे समीकरण 3 तरह का होता है, संगत समीकरण, असंगत और आश्रित होता है ना। तो संगत समीकरण का अलग कंडीशन होता है। अलग कंडीशन का अर्थ हुआ गुणांक जो होता है वेरिएबल का, तो याद करो पिछली बातें, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा। तो A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के। C1 बटा C2 का महत्व नहीं है। ये ऐसा कंडीशन अगर होगा, गुणांकों के बीच ये संबंध होगा, तो ये कौन सा समीकरण होगा? संगत, कंसिस्टेंट। असंगत में क्या होता है? असंगत में होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। ये हो गया असंगत। तीसरा होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर ये आवे तो समझ जाना आश्रित समीकरण युग्म है। तो ये पिछले पार्ट में बतला चुके हैं। इस समीकरण 3 ठो इक्वेशन दिया है, इसमें कहता है अनुपातों की जांच कीजिए, इसमें से जो भी आवे पहला में या दूसरा में या तीसरा में, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो वह संगत समीकरण युग्म होगा। और संगत समीकरण युग्म में ग्राफ जो हम लोग खींचते हैं तो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है एक बिंदु पर। और संगत में क्या होता है? समानांतर रेखा प्राप्त होता है और आश्रित में संपाती रेखा प्राप्त होता है। तो इसी के आधार पर कहता है पता कीजिए, जो इसका ग्राफ खींचा जाए, बिना ग्राफ खींचे पता करना है। जो ग्राफ खींचने पर जो रेखाएं प्राप्त होगी क्या एक दूसरे को काटेगी? अगर काटेगी तो संगत होगा, अगर नहीं काटेगी और समानांतर होगा तो असंगत। ये संपाती में ये कंडीशन लागू होगा। तो इतनी बात को समझ गया। तो ये पहला प्रॉब्लम में इक्वेशन 1 और 2 मान लिए हैं। दो समीकरण दिया हुआ है, पहले को समीकरण 1, दूसरे को 2। तो इसमें हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे। तो व्यापक रूप में समीकरण 1 इतना दिया हुआ है, तो तुम लोगों को बतलाए थे व्यापक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। A1 के जगह 5 है, A1 बराबर 5, B1 बराबर कैसे? फिर व्यापक रूप में तब फिर एक लाइन आगे बतलाना होगा। इस रूप में इसको लिखेंगे, इसको तो 5x, फिर प्लस है ना तो प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो क्या कॉमन लेंगे? माइनस, प्लस माइनस माइनस 4y। इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 को y से गुना करेंगे 4y होगा। तो बीच में प्लस आ गया ना, यहाँ माइनस था, फिर यहाँ प्लस है। C1 के देखो प्लस के जगह प्लस, C1 के जगह 8 है तो 8 बराबर 0। अब देखो A1 बराबर 5,
प्लस के जगह प्लस है, y के जगह y है, तो b1 के जगह -4 है, तो b1 बराबर -4। फिर प्लस के जगह प्लस, तो c1 के जगह 8 है, तो c1 बराबर 8। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो दूसरा समीकरण क्या है, a2x व्यापक रूप में प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो बराबर के आगे 0 रहना चाहिए, तो बराबर के आगे तो 0 है, अंतर कहाँ पर है, तो a2x, a2 के जगह पर 7 है, x के जगह पर x है, प्लस के जगह प्लस है, b2 के जगह पर 6 है, y के जगह पर y है ना। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब इसमें इस समीकरण में यहाँ पर प्लस कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 7x + 6y प्लस कॉमन ले लिए, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तब ना, प्लस माइनस माइनस कोष्ठ में 9 बराबर 0। अब देखो तो a2 के जगह ये 7 नज़र आता है, तो a2 बराबर 7, फिर प्लस के जगह प्लस, y के जगह y, तो b2 के जगह 6 नज़र आता है कि नहीं, तो b2 के जगह 6, फिर प्लस के जगह प्लस, c2 के जगह -9, c2 के जगह -9 है। इतनी बात को समझा तो लोग। ऐसी स्थिति में अब ये अनुपात पता करो। यहाँ a1 बटा a2 बराबर कितना हो गया, तो a1 है 5, a2 है 7, 5 बटा 7, फिर b1 बटा b1 है -4, b2 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसीलिए b1 बटा b2 बराबर -2 बटा 3। यहाँ पर ये ध्यान दो तो a1 बटा a2 का वैल्यू 5 बटा 7 है, b1 बटा b2 का वैल्यू -2 बटा 3 है, दोनों अलग अलग चीज़ है। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 है 5 बटा 7 है ना, b1 बटा b2 -2 बटा 3, 5 बटा 7 बराबर -2 बटा 3 होगा कभी, नहीं होगा, यानी नहीं है। कहने का अर्थ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, इसलिए यह शर्त किस समीकरण के लिए लागू होता है, तो संगत समीकरण के लिए, इसलिए यह समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है। तब कहता है जो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं यानी ग्राफ जो खींचेंगे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है, तो चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसीलिए यह समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म होगा। और संगत समीकरण युग्म में ग्राफ खींचने पर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। समझा आंसर? यानी इस समीकरण युग्म में हम लोग टेस्ट किए अनुपात के अनुसार, तो पता चला जो ये संगत समीकरण युग्म है और इसकी विशेषता होती है दो रेखाएं प्राप्त होगी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसका आंसर तो लोग समझा ढंग से? इसको फेर में उतार लो। एक चीज़ और देखो, तुम लोगों को शुरू में भी बोले थे, जैसे इस समीकरण में a1 का मान हो गया 5, ध्यान से देखो यहाँ माइनस है ना, तो जब ये प्लस रहे तब तो कोई बातें नहीं, माइनस रहे तो -4 डायरेक्ट b1 बराबर -4 लिख दो। यहाँ अगर माइनस रहे तो -8 तो c1 बराबर डायरेक्ट -8 लिख दो। कॉमन लेने पर तो माइनस आ ही जाएगा ना।
तो इसको तू लोग उतारो। इस समीकरण में समीकरण एक से पहला समीकरण हो गया 9x + 3y + 12 बराबर 0। तो यहाँ a1 बराबर कितना 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। अब समीकरण 2 से 18x + 6y + 24 बराबर 0। बोलो a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। अब निकालेंगे, इसलिए a1 बटा a2, a1 है 9, a2 है 18, 9 बटा 18 को काट करके 1 बटा 2 होगा, b1 बटा b2, b1 कितना है 3, b2 6, 3 बटा 6 1 बटा 2 होगा, शंका नहीं ना है, तथा c1 बटा c2, c1 है 12, c2 है 24, कितना होगा काट करके 1 बटा 2। तो देखो a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 2, फिर b1 बटा b2 बराबर भी 1 बटा 2, और c1 बटा c2 बराबर भी 1 बटा 2। इसका अर्थ है, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 2, तीनों का मान है। तो यह कंडीशन किस समीकरण के लिए आता है? आश्रित समीकरण युग्म के लिए आता है ना। आश्रित समीकरण युग्म के गुणांकों में यही संबंध है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो ऐसा समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म होगा, जिसका ग्राफ हमें समपाती रेखा के रूप में प्राप्त होगा। समझ गई? तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 2 है। अतः यह समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म है, जिसका ग्राफ हमें समपाती रेखा के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख दिए हैं लास्ट में, यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 2 है। अतः यह समीकरण युग्म डिपेंडेंट समीकरण युग्म है, जिसका ग्राफ हमें समपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इतना को उतार लो। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, एक को समीकरण 1 दूसरे को 2 मान लिए, तो समीकरण 1 से इतना लिखे हैं, है ना। अब बतलाओ तू लोग, a1 बराबर b1 बराबर, हाँ चिन्ह सहित बोल दो, अगर प्लस रहता तो +3, प्लस नहीं देते तो 3, समझ रहे हो ना। तो b1 बराबर -3, c1 बराबर 10। अब समीकरण 2 से देखो, ये हिसाब सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो कंसेप्ट चाहिए। 2x - y + 9 बराबर 0। चलो बोलो a2 बराबर, b2 बराबर, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1, तथा c2 बराबर 9। अब निकालो a1 बटा a2, a1 कितना 6, a2 2, कट गया तो 3 बटा 1 होगा ना, 2 1 2 2 3 6। फिर निकालेंगे b1 बटा b2, b1 -3, b2 -1, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 3 बटा 1, तथा
C1 बटा C2, C1 कितना, C2 9, तो नहीं कटा। देखो A1 बटा A2 भी 3/1 है, B1 बटा B2 भी 3/1 है। इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 होगा। इसलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, और ये 3/1 दोनों का मान जो है A1 बटा A2 का ये 10/9 है, तो C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, नहीं न होगा। 3/1 बराबर कभी 10/9 तो नहीं होगा। तो यह कंडीशन किसके लिए लागू होता है, यह लागू होता है असंगत समीकरण युग्म के लिए, जिसमें गुणांकों के बीच संबंध क्या है, असंगत, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसका शर्त है गुणांकों का A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो होगा, लेकिन ये दोनों C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा। इसलिए यह असंगत समीकरण युग्म है, जिसका ग्राफ हमें समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त होता है। समझ गई। निष्कर्ष लिख दिए हैं। गुणांकों के बीच का यह संबंध बतलाता है कि ये संबंध, यह असंगत समीकरण युग्म है, जिसका ग्राफ समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों तो लोग अच्छी तरह समझ गया। अब अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में।